तो दोस्तों, हमेशा हमारे मन में यह ख्याल उठता है कि आखिर गांधी जी ने क्यों नहीं रुकवाई भगत सिंह की फांसी। क्या गांधी जी चाहते थे तो रोक सकते थे भगत सिंह की फांसी? आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी पाने के समर्थक थे। 1907 में उनका जन्म हुआ था, जब 38 साल के लोक सेवक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी जी 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीति के पलट पर छा गए। वही जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थी, जिनमें देश के सामान्य लोगों के हितों को अहमियत देना शामिल था। आज़ादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो, और इसी दिशा में दोनों प्रयास कर रहे थे। दोनों में एक चीज विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कई समानताएं भी थी। भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक थे, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही विरोधी थे। भगत सिंह को फांसी किस कारण हुई? साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। लेकिन अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की यह हालत देखकर भगत सिंह और उनके साथियों को गुस्सा आ गया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने का प्लान बनाया। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह दूसरे पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के समय भगत सिंह के पास उनकी अपनी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह और उनके साथियों को सॉन्डर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी की सजा सुना दी गई। 17 फरवरी 1931 से वायस रॉय, इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय की गई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए जाने वाले भगत सिंह और उनके साथियों को माफ़ी नहीं मिली। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथियों को इस मामले में माफ़ी नहीं मिल सकी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रिटेन सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। साम्यवादी इस गांधी जी के समझौते से नाराज थे और सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का खिलाफ विरोध कर प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ उठी। यह आक्रोश अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं, बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ़ नहीं तो समझौता भी नहीं। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी की और इरविन की समझौते का विरोध किया। गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। गांधी जी कहते हैं कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है। वह कहते हैं कि सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं कि मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता
तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत है और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें ही मिल सकती हैं। मैं जितने तरीकों से अंग्रेजी सरकार को समझा सकता था उतनों तरीकों से मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने की। 23 तारीख की सुबह मैंने वॉइस रॉय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उधेड़ दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया। उनकी वीरता को नमन। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह के फांसी की संबंधित जानकारी। इससे ये समझ में आता है कि गांधी जी और भगत सिंह दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही थे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही बातें देखते रहिए। धन्यवाद।